ग्वालियर शहर के निजी अस्पताल लोटस के कोविड सेंटर में एक अधेड़ महिला के साथ दुष्कर्म की गई कोशिश। जी हम आपको बता दें, यह सनसनीखेज मामला सामने आया है। हैरानी की बात यह है कि महिला कोविड पेशेंट थी और ऑक्सीजन की कमी के चलते एक निजी अस्पताल के कोविड-19 सेंटर में भर्ती थी। एक दिन पहले ही यानी 16 अप्रैल को भर्ती की गई थी। शिवपुरी के रहने वाली इस महिला को उसके परिजन सर्दी जुकाम खांसी और बुखार की शिकायत के बाद ग्वालियर लेकर आए थे और उन्होंने अस्पताल रोड स्थित लोटस अस्पताल में उसे इलाज के लिए भर्ती कराया था, जहां महिला को कोरोना टेस्ट किया गया जिसमें वह पॉजिटिव पाई गई। इसके बाद ऑक्सीजन की कमी के चलते उसे आईसीयू में भर्ती कराया गया। गोल्डन विलेज नामक रेस्टोरेंट में लोटस अस्पताल का इन दिनों कोविड-19 सेंटर चल रहा है। परिजनों का कहना है कि वार्ड बॉय विवेक लोधी ने पहले रात 11 बजे से रात 12 बजे दरवाजे की कुंडी लगाकर महिला के शरीर पर छेड़खानी की। महिला द्वारा उनके परिजनों को फ़ोन करने के बाद वे लोग वहां आ गए और आरोपी को पकड़ लिया। उसकी मांग है कि विवेक के खिलाफ छेड़खानी का मामला दर्ज कर लिया गया है, लेकिन उसे संरक्षण देने वाले डॉक्टर अग्रवाल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो वहीं डॉक्टर अग्रवाल का कहना है कि ग्वालियर जैसे शहरों में नाइट शिफ्ट के लिए महिला नर्सिंग स्टाफ उपलब्ध नहीं होता है, इसलिए मेल नर्सिंग स्टाफ को ही नाइट में ड्यूटी पर लगाया जाता है। डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि उस पीड़ित परिवार के साथ हूं, लेकिन वहां मुझ पर स्त्री के आरोप क्यों लगा रहे हैं, मैं नहीं जानता। जो भी नर्सिंग स्टाफ ने उस महिला के साथ किया है वह गलत है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्या पूरा मामला है, क्या घटना हुई है? देखिए, मेरे छोटे भाई की पत्नी कोरोना पॉजिटिव थी। उसको हम शिवपुरी से 16 तारीख को लेकर इस लोटस हॉस्पिटल में लेकर आए और लोटस हॉस्पिटल में हमने लोटस हॉस्पिटल के ये कोविड सेंटर है गोल्डन विलेज, वहाँ हमने उनको भर्ती कराया। 16 लोटस का ही है? हाँ, लोटस का ही ये कोविड सेंटर है ये। ठीक है। और जब 17 तारीख को हमारा पेशेंट ऑक्सीजन पे आ गया। ऑक्सीजन पे आने के बाद में रात में 11 बजे एक वार्ड बॉय है जिसका नाम विवेक लोधी है, वो रात में 11 बजे हमारे पेशेंट के कमरे में जाता है और कमरे में जाके पूछता है कोई दिक्कत तो नहीं है। तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा। तो जैसे ही उसने ये लगा तो उसने गया पेशेंट के पास गया और पेशेंट के मैक्सी की जो चैन थी, छाती की चैन थी, वो चैन खोली और अंदर हाथ डालकर उसने उसको टटोलना शुरू किया। और तो पेशेंट को ऐसा लगा कि शायद ये कोई हिस्सा होगा, कोई प्रक्रिया होगी जांच की। लेकिन जब वो वहाँ से हटके फिर उसने नीचे के प्राइवेट पार्टों की तरफ बढ़ा और उसने हाथ डाला, तब उसको कुछ ऐसा लगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं भैया, मुझे कुछ नहीं हो रहा, आप हटिए। तो उस समय तो वो चला गया। इसके बाद रात में 12 बजे फिर लौट के आया। फिर उसने पूछा कि अब कैसा लग रहा है? तो उसने कहा भैया तुम क्यों आ गए, मुझे कुछ नहीं लग रहा, मुझे सब बढ़िया है। उसके बाद उसने कुंडी बंद की और कुंडी बंद करने के बाद में फिर वही प्रक्रिया उसने जब उसने विरोध किया, चीखना चिल्लाना किया, तब उसने उसको छोड़ के वो भागा। उसके बाद उसने अपने बेटा जो यहाँ पे होटल में रुका, बलात्कार करने का प्रयास किया। उसकी नीयत साफ वही थी, प्रयास की मतलब उसका मंतव्य वही था, कुंडी बंद करना। और चूँकि आप समझ सकते हैं कि मामला कितना संवेदनशील है कि कोरोना किसका ये हॉस्पिटल है? ये प्रशांत अग्रवाल का है। उसके बाद मेरा भतीजा जब आया तो उन्होंने प्रशांत अग्रवाल को ये सारी घटना बताई कि मेरी माँ ऐसा बोल रही है। तो प्रशांत अग्रवाल ने उसको वार्ड बॉय को बुलाया और उसको कहा कि यहाँ से भाग जाइए। तो मेरे भतीजे ने बोला कि आप इसको पुलिस के हवाले कीजिए, पुलिस प्रकरण है। तो उसने कहा मेरा काम नहीं है ये पुलिस प्रकरण पुलिस में देना, आप रिपोर्ट करवाए, पुलिस पकड़ती रहेगी। इसके बाद वो बहस करता रहा। वो लड़का नीचे आ गया, यहाँ आ गया। तब तक मैं भी आ गया, तो मैं भी आके यहाँ पर खड़ा हुआ। मेरा भतीजा ऊपर से नीचे आया तो मैंने पूछा कौन है? तो उसने इशारा किया कि ये खड़ा है। तो जैसे ही उसकी तरफ इशारा किया तो उसने कहा झूठ बोलता है और उसके ऊपर अटैक किया। तो मैंने उसको पकड़ा तो मुझे भी मेरे ऊपर भी उसने अटैक कर दिया। इसके बाद प्रशांत अग्रवाल का नर्सिंग स्टाफ पूरा यहाँ पे आ गया बेल्ट लेके, और वो हमको मारने के लिए, तो हमने वो उसको छोड़ दिया और उसको वो पकड़ के अंदर फिर ले गए। और उसके बाद हम पुलिस को कॉल करते रहे, पुलिस का इंतजार करते रहे। इसके बाद वो पुलिस आई और उसको फिर पता नहीं किया कहाँ गायब कर दिया। तो प्रशांत, अब हमारी ये है कि हमारी रात भर 12 बजे से अभी 8 बजे तक
किसी ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं की। अब जाके 8 बजे के बाद एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें प्रशांत अग्रवाल को उन्होंने सहयोगी के रूप में अभियुक्त नहीं बनाया है। हमारी दिक्कत यही है कि डॉक्टर के सहयोगी के रूप में, उस घटनाक्रम के सहयोगी के रूप में उसको अभियुक्त बनाया जाए। जो संचालक है हॉस्पिटल का, उसके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई नहीं की है। हाँ, नहीं की है। क्या लगता है पुलिस ने कोई लेन देन किया है? बिल्कुल, रात में हमसे पुलिस बिठाल के, मैं मेरे रिश्तेदार बहनोई को बिठाल के एडिशनल एसपी मैडम ने बिठाल के हमको समझाया कि इसमें डॉक्टर का तो कोई रोल ही नहीं, तुम डॉक्टर का नाम क्यों एफआईआर में दर्ज कराना चाहते हो। तो इससे साफ कहीं ना कहीं के डॉक्टर के प्रति उनका सॉफ्ट कॉर्नर था। अब वो क्यों था ये समझ से परे है। आरोपी पकड़ लिया गया? आरोपी जैसे ही एफआईआर हुई, हमने कहा कि वो डॉक्टर के उसी के पास है आरोपी, आप डॉक्टर पर प्रेशर बनाएंगे तो आरोपी मिल जाएगा। जैसे ही एफआईआर की वो टाइप हुई, तत्काल पुलिस गई और वो 5 मिनट में आरोपी को लेके आ गई। मतलब ये है कि डॉक्टर प्रशांत अग्रवाल ने ही उसको सौंपा है। हमारा ये कहना, अब हमारे पेशेंट को रात के 11 बजे से कोई देख रेख नहीं चल रही। वो ऑक्सीजन उसको देना बंद कर दिया। अब कल 3 की थी, अब 11 लीटर ऑक्सीजन पर पहुंच चुकी है। इलाज में लापरवाही बरतना शुरू कर दिया, जिससे कि हम पे प्रेशर बनाया जा रहा है। तो और हमको धमकी दे रहे हैं कि अब तुम किसी भी अस्पताल में इसका इलाज करवा के देख लो। मेरा प्रशासन से और शासन से और मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि कोरोना जैसे संवेदनशील मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए, कि कोरोना के साथ में अटेंडर नहीं होता, ऑक्सीजन लगी होती है तो वो चिल्ला भी नहीं सकता, विरोध भी नहीं कर सकता। इन हालातों में ये जघन्य अपराध आपकी इस नगरी, ग्वालियर नगरी में हुआ है। मेरी मांग है कि उस अभियुक्त के साथ साथ इस डॉक्टर संचालक प्रशांत अग्रवाल को भी सह अभियुक्त बनाकर गिरफ्तार किया जावे। और साथ ही हमें गारंटी दी, प्रशासन से गारंटी चाहिए कि हमारे पेशेंट का उचित से उचित इलाज कराया जावे। ऐसा न हो कि इनका कोप भंजन हम अपने परिजन के मृत्यु के रूप में देख पाएँ। महिला कितनी उम्र होगी? 50 साल। हमारे पास कल रात को एक मामला आया था सामने, जहाँ पे एक कोविड पेशेंट जो थी भर्ती थी, 50 साल की उम्र थी, उनके साथ वार्ड बॉय ने गलत काम किया। इस मैटर की गंभीरता को देखते हुए टीआई सीएसपी मैं घटनास्थल पे पहुंचे रात को और उनसे बात की, घटना कार्यक्रम को सब समझा और त्वरित कार्रवाई करते हुए हमने आरोपी को भी पकड़ा। मैम, कौन से हॉस्पिटल का मामला है, कौन था ये आरोपी, क्या करता है? ये आरोपी वहाँ का वार्ड बॉय है और ये गोल्डन रिजॉर्ट करके गोल्डन होटल है एक, जो कि बेसिकली कन्वर्टेड है पेशेंट्स के लिए कोरोना के चलते, वहीं पे घटनास्थल हुआ। मैम, परिजनों ने आरोप लगाया है कि डॉक्टर ने बोला है कि अगर तुम्हें रिपोर्ट करी तुमने अफेयर कराई तो उनका इलाज नहीं करने देंगे, ऐसा भी उन्होंने आरोप लगाया। ऐसा मेरे सामने कुछ नहीं आया है और अगर कुछ ऐसा सामने आता है तो देखेंगे।